अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। दिन दहाड़े सरेआम मां और बेटे का कत्ल। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में वारदात पेश आई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में बोंतापल्ली गांव में जुमेरात की सुबह एक दिल दहला देने वाले वाकये में सरेआम दिन दहाड़े मां और बेटे का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त सरोजा देवी 50 साल और उनका बेटा अनिल 30 साल है, जिन्हें सड़क पर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मां बेटा मोटरसाइकिल पर काम के लिए रवाना हो रहे थे। एक नामालूम शख्स कार में उनके करीब आया और उन पर चाकू से हमला किया। दोनों माँ बेटे मौके पर ही दम तोड़ गए। इलाके के मकीनों के मुताबिक सरोजा देवी और उनके बेटे का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और वो हाल ही में बोंतापल्ली गांव के वीरभद्र नगर कॉलोनी में आबाद हुए थे। जराये के मुताबिक सरोजा देवी के खानदान और गांव के एक और खानदान जो बिहार से बताया गया है के दरमियान पिछले 6 माह से एक तनाज़ा चल रहा था, जो एक 2 साल बच्चे की मौत के बाद पैदा हुआ था। शुबा किया जा रहा है कि यही पुरानी दुश्मनी इनकी मौत का सबब बनी। पुलिस की टीम, जिसमें सीआई सुधीर कुमार और एसआई महेश्वर रेड्डी शामिल है, ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जिस पर इस दोहरे कत्ल में मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है और पुलिस कत्ल की असल वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। इस दोहरे कत्ल के बाद इलाके में सनसनी पैदा हो गई और गांव में गम की लहर सी दौड़ गई। नीलोफर हॉस्पिटल के पास कार बेकाबू 3 अफराद को दे दी टक्कर। जी हां, हैदराबाद के रेडिस इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाकया मशहूर नीलोफर कैफे के करीब कल रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर दे दी। इस हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। क्लासिक गन से उड़ा लेते हुए आया जी। कैफे पुरानी कैफे कने रॉन्ग साइड मार लेते, सीधा वो सामने अल्सफा कने गया, अल्सफा कने फिर रिवर्स लेके मार लेते आया। वहाँ एक्सयूवी गाड़ी थी, एक वो एक्सयूवी की गाड़ी को दबाते क्यों ना रुक गया। कितने जनों को मारा? मिनिमम 10-12 जने तो डैमेज हुए भाई। गाड़ियाँ 12 जने हुई। कहाँ पे हुआ ये? क्या ये नीलोफर कने हुआ, नागपल्ली और गट्टी के पुल के नीलोफर कने हुआ। और ये साहब नागेश साहब और इब्राहिम साहब जो थे, इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी भाई। पूरी पब्लिक को हटाए इन्होंने, जिसको बचाए उन्होंने। अगर इन्होंने नहीं आते तो जो ड्राइवर था मर जाता था। बोलिए साहब, आप क्या सिचुएशन में कैसा आना हुआ आपका यहाँ पे? फोन आया था। हाँ, फोन आया तो मैं देखा नीलोफर के पास लड़े हो रही मुझे। गए तक क्या है, पब्लिक पूरी जमा थी भाई। सब जने ड्राइवर को पकड़ लिए थे जी और जाके लेके गाड़ियाँ बिठा के लेके गए। अभी कितने जने जख्मी हुए साहब? वो नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम। 4-5 जनों को मालूम आपको। ओके साहब, थैंक यू साहब। तुलसी गब्बार्ड पहली हिंदू बन गई अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की और उसके बाद उन्होंने कई गैर मामूली फैसले किए हैं। ट्रंप ने अपने काबीना में मारूफ शख्सियात जैसे एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को शामिल किया है। हालिया तकरीरों में उन्होंने हिंदू नसाद एमपी तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर किया। उन्होंने तुलसी को एक काबिल फख्र रिपब्लिकन करार देते हुए कहा कि तुलसी को दोनों पार्टियों से हिमायत हासिल है और उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि तुलसी अमेरिका के लिए फख्र का बाइस बनेगी। तुलसी गब्बार्ड ने तकरीबन 20 साल से यूएस आर्मी नेशनल गार्ड में खिदमत अंजाम दी और इराक व कुवैत में भी अपने फराइज सर अंजाम दिए। अगरचे उनके पास इंटेलिजेंस शोबे का तजुर्बा नहीं है, मगर उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में काम किया। तुलसी 2013 से 2021 तक हवाई पार्लियामेंट के रुकन भी रही है। उनका भारत से कोई रस्मी ताल्लुक नहीं, मगर उनके वालिदा ने हिंदू मजहब इख्तियार किया और इस बुनियाद पर तुलसी का नाम भी हिंदू रिवायत के मुताबिक रखा गया है। तुलसी ने अमेरिकी पार्लियामेंट में भगवत गीता पर हाथ रखकर हल्फ उठाया, जिसके उनकी हिंदू मजहबों से अकीदत का इजहार होता है। 2020 में तुलसी गब्बार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार बनने की कोशिश की, ताहम उन्हें खातिर खवा हिमायत ना मिल सकी और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।
डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान एक अहम मुबाहिसे के वक्त तुलसी गब्बार्ड ने ट्रंप की तैयारी में मुआविनत की थी। 2020 के डेमोक्रेटिक पार्टी के दौड़ में तुलसी और कमला हैरिस के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात सामने आए थे, जिससे पार्टी में उनका नुमाया किरदार महसूस किया गया। इंतखाबी नताइज के बाद तुलसी को एक अहम ओहदा देने की खबरें गर्दिश कर रही थी और बालाखिर ट्रंप ने उन्हें अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू की 135वीं सालगिरह पर राहुल गांधी का खराज तहसीन, जदीद हिंदुस्तान के मौमार करार दिया। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं सालगिरह के मौके पर आज पूरा मुल्क उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पंडित नेहरू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नेहरू जदीद हिंदुस्तान के मौमार है, जमहूरियत के अलमदार और मजबूत इदारों के बानी थे। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी सालगिरह पर सलाम। उनकी जमहूरी तरक्की पसंद और शामिल मिजाज ख्यालात हमेशा हमारे नजरियात और हिंदुस्तान के असास का हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस के मरकजी रहनुमाओं ने दिल्ली के शांति वन में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें नेहरू की खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने साबिका वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबा मवासिलात जयराम रमेश ने भी पंडित नेहरू को खराज तहसीन पेश करते हुए एक अहम ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 14 नवंबर 1949 को पंडित नेहरू की 60वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार किताब तहरीर की गई थी, जिसमें नेहरू की जिंदगी और खिदमात पर रोशनी डाली गई थी। इस किताब की तदवीन में अहम शख्सियत जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पुरुषोत्तम दास टंडन शामिल थे। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि इस किताब में 100 से ज्यादा आलमी शख्सियत और दानिश्वरों ने नेहरू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल फंड GNMF के तहत एक जदीद डिजिटल जखीरा बनाने का ऐलान किया, जिसका इजरा 14 नवंबर 2025 को किया जाएगा। ये डिजिटल जखीरा नेहरू की जिंदगी और उनके खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल होगा और इसमें मतनू मवाद शामिल होगा। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि नेहरू की शख्सियत के कई पहलू पर लिखा जा चुका है, लेकिन इस नए जखीरे में नेहरू के नजरियात और उनके खिदमात को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। टीपू सुल्तान की तारीखी तलवार बरतानिया में 3.4 करोड़ रुपयों में नीलाम। लंदन में टीपू सुल्तान की जाती असलाह का हिस्सा समझे जाने वाली एक तारीखी तलवार, जिसका ताल्लुक सुरंगापट्टनम की जंग से है, बोनिहाम्स नीलामी घर में 3.4 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। ये नीलामी मंगल को हुई और तलवार का ताल्लुक 1799 की उस जंग से है जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हुए। ये स्टील तलवार अपनी मुनफरिद दबरी, शेर की धारियां डिजाइन के लिए मशहूर है, जो टीपू सुल्तान के अलकाब का हिस्सा है। तलवार के ब्लेड पर सोने की मज़ेन अरबी हुर्फ हा का निशान है, जो टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली को खराज तहसीन पेश करता है। यह तलवार कैप्टन जेम्स एंड्रियो डिक को श्रीरंगापट्टनम में उनकी खिदमात के एतराफ में दी गई थी और जून 2024 तक उनके खानदान की मलकियत रही। डिक, जो 75वीं हॉलैंड रेजिमेंट ऑफ फिट में लेफ्टिनेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, उन फोर्सेस का हिस्सा थे जो सुरंगा की दीवारें तोड़कर शहर में दाखिल हुए थे और गालिबन पहले बरतानवी फौजियों में से थे जो शहर में दाखिल हुए। नीलामी में एक और तारीखी दस्तावेज एडमिन स्टोन मसूदा भी पेश किया गया, जो टीपू सुल्तान की खुफिया इतिहाद की तफसीलात फराहम करता है। इसमें इनका इंकशाफ हुआ कि टीपू सुल्तान ने बरतानिया हिमायत याफ्ता कर्नाटक के नवाबों के साथ खुफिया मुआहदा किया था। इस इंकशाफ ने बर्रे सगीर में बरतानवी कंट्रोल को मजीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो इस वक्त महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात आने वाले उसकी मुहिम चला रहे हैं, ऐसे ही औरंगाबाद ईस्ट में पैदल दौरे के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ट्रैक्टर पर बैठे।
आगे